नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए जो एसएससी एमटीएस एग्जाम को लेकर बिल्कुल सीरियस है और जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और जो लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स, यानी कि वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वाइज जो कि आपके एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर पूछे जाते हैं। कहने की बात यह कि अपने एग्जाम से पहले इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से जरूर क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि हाईएस्ट मार्किंग के अंदर यही सभी टॉपिक पूछे जाएंगे। इससे बार आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बताता चलूंगा, आपको प्रॉपर नोट करते हुए चलना है, क्योंकि आपको ये अच्छे से कवर करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में टोटल 4 सेक्शन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस कंप्लीट सेक्शन को, क्योंकि अगर हम चारों सेक्शन कवर करते तो वीडियो काफी लेंथी हो जाती। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जनरल अवेयरनेस के सेक्शन वाइज सभी टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स देखने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करें, क्योंकि हम उसमें इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, इससे पहले एमटीएस एग्जाम के लिए सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक के ऊपर वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक से इस बार प्रिपरेशन करनी चाहिए, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट टॉप स्कोरिंग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बात करने जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जनरल अवेयरनेस भी हमारा 4-5 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, जिसमें से एक हमारा हिस्ट्री है, साथ ही करंट अफेयर है, ज्योग्राफी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है, साथ ही जनरल साइंस है। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको सेक्शन वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक बताता चलूंगा। सबसे पहले पकड़ते हैं करंट अफेयर सेक्शन, क्योंकि इससे आपके 10 से 12 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफी सारे लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड भी मानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रॉपर नोट करते चलिएगा। थोड़ा साइड हो जाता हूं, यहां पर आपको सभी टॉपिक्स करंट अफेयर के भी फ्लैश होते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे, वो है हमारा इंपोर्टेंट डेट्स, यानी कि जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस, विश्व कैंसर दिवस, विश्व मतदाता दिवस, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी इंपोर्टेंट डेट्स है सबको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। सेकंड टॉपिक है करंट अफेयर का बुक्स एंड ऑथर, जो कि 2020 और 2021 में लिखी गई हैं। वो सभी बुक्स और उनके ऑथर आपको अच्छे से देख लेने हैं। जैसे कि अ प्रॉमिस्ड लैंड बहुत ज्यादा फेमस बुक है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, बराक ओबामा ने लिखा है। तो जितनी भी इंपोर्टेंट बुक्स हैं, नई बुक है, करंट में लिखी गई है, उनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। थर्ड हमारा है इंपोर्टेंट समिट्स, यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण सम्मेलन होते हैं, जैसे कि संघाई सम्मेलन 2020 या फिर 21 का कहां हुआ, या फिर ब्रिक्स सम्मेलन, या फिर G7 G20 सम्मेलन कहां पर हुआ, या फिर हमारा सार्क सम्मेलन है, या फिर एशियन है, जितने भी है सबको अच्छे से कवर कर लेना। कौन से देश ने इसको होस्ट किया और भारत से किसने इसमें भाग लिया था। फोर्थ टॉपिक है इंपोर्टेंट योजनाएं, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर योजनाएं बनी हैं, चाहे समृद्धि योजना हो, या फिर बाल कल्याण योजना हो, या फिर अमृत योजना हो, या फिर सागरमाला योजना हो, नमामि गंगे योजना हो, सबको कवर कर लीजिएगा। फिफ्थ है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टेट के सीएम और गवर्नर। एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत अच्छे से कवर किया जा रहा है। तो किसी भी स्टेट का आपको गवर्नर या फिर सीएम पूछ ले जाता है कि फिलहाल कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स टॉपिक है अवार्ड्स। फ्रेंड, हाल ही में पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड अनाउंस किए गए हैं और 2020 में आपके नोबेल प्राइजेस अनाउंस हुए थे। तो आपको अच्छे से कवर कर लेना, एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे एमटीएस के। सेवेंथ है हमारा बजट। आपको तो पता है, फरवरी के स्टार्टिंग ही बजट पास हो चुका है 2021 और 22 के लिए। तो बजट में जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा 8th अपॉइंटमेंट्स एंड डेथ। फ्रेंड्स, हाल ही में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हुई हो, या फिर आपकी लोकसभा या फिर राज्यसभा में हो, या फिर किसी बैंक के चेयरमैन हो, गवर्नमेंट के, या फिर आरबीआई में कोई नियुक्तियां हुई हो, उनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। साथ ही डेथ, यानी कि जो हाल ही में निधन हुई है ग्रेट पर्सनैलिटी की, वो आपको कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। नेक्स्ट है हमारा 9th मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है साइंस, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और साइंस, यानी कि इसरो रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। साथ ही जो भारत में नए टैंक्स या फिर मिसाइल या फिर एयरक्राफ्ट, जो मतलब फाइटर प्लेन है, जेट है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। स्पेशली इसरो से रिलेटेड तो क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत ज्यादा देखे गए हैं। तो जितने भी हाल ही में साइंस के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं, विकास हुआ है, आपको उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। लास्ट टॉपिक है मिसलेनियस, यानी कि करंट अफेयर में 3 से 4 क्वेश्चन इधर से उधर पूछ लिए जाते हैं। और एवरी संडे शाम 5 बजे दी करंट अफेयर शो चलता है। आज भी संडे, लेकिन करंट अफेयर शो क्यों नहीं आ रहा है, इसका अपना कुछ रीजन है, लेकिन नेक्स्ट संडे आपको करंट अफेयर शो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स थी, मैं आपको बताऊंगा किसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये सभी करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। इनमें से एक भी टॉपिक नहीं बचना चाहिए, चाहे सब कुछ छूट जाए, लेकिन ये टॉपिक नहीं बचने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस के सेकंड सेक्शन के ऊपर, जो कि है हिस्ट्री। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेंगे।
जिसमें से हिस्ट्री का फर्स्ट टॉप स्कोरिंग टॉपिक हमारा है सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत ज्यादा पूछा जाता है लोथल के बारे में, मोहनजोदारो के बारे में, सबसे बड़ा स्नानघर कहां पाया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हड़प्पा सभ्यता से पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको हड़प्पा सभ्यता मिलने के पूरे चांसेस है। सेकंड हिस्ट्री का टॉपिक है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेगा। बौद्ध धर्म की भाषा पूछ ली जाती है और साथ ही जैन धर्म जो है उसके तीर्थकर के बारे में पूछ लिया जाता है, वहां का कुल के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। सिद्धार्थ के बारे में या फिर महावीर जी के बारे में पूछ लिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। थर्ड है हमारा मिडेवल इंडिया यानी कि जो हमारा मिडेवल इंडिया सल्तनत काल है, दिल्ली सल्तनत काल जो हमारा चल जाता है 1200 के आसपास से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें चाहे आपका गुलाम वंश हो या फिर आपका खिलजी डायनेस्टी हो या फिर मुगल साम्राज्य हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको सभी कवर करना पड़ेगा। 1 से 2 क्वेश्चन ऑब्वियसली मिलेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, रिवोल्ट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन ऑब्वियसली बनेगा, तो अच्छे से कवर करिएगा। फिफ्थ हमारा हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मूवमेंट्स यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन जितने भी हुए थे गांधी जी के टाइम पर। 1900 से लेकर आपको 1947 तक जितने भी आंदोलन हुए थे, मूवमेंट्स हुई थी, सबको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। चाहे वो आपका रोलेक्ट एक्ट हो या फिर जलियांवाला बाग का कांड हो, चोरा चोरी कांड हो, सिविल डिसोबीडियंस, जितना गांधी ईरा है, भारत छोड़ो आंदोलन आपको करना पड़ेगा। साथ ही बंगाल सेपरेशन या फिर राउंड टेबल जितनी भी हुई है, इरविन समझौते, अच्छे से कवर करिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही डीप एनालिसिस करके आपके लिए डेटा निकाल के लेकर आया हूं, ऐसे मैं आपको नहीं बता रहा हूं। तो ये हमारा हिस्ट्री है। मेरे हिसाब से और ज्यादा हिस्ट्री के अंदर ये नहीं घुसेगा मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स बात करते हैं थर्ड सेक्शन के बारे में, जो कि हमारा आ जाता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यानी भूगोल। भूगोल के टॉपिक नोट कर लीजिएगा फटाफट। हमारा एक इंडियन कल्चर यानी कि भारतीय कला एवं संस्कृति को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, जिसमें फोक डांसेस यानी कि लोक नृत्य के बारे में पूछ लिया जाता है कि उस राज्य का लोक नृत्य क्या है, गुजरात का लोक नृत्य क्या है, असम का लोक नृत्य क्या है, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है, कचरी किस राज्य का लोक नृत्य है, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो जितने भी लोक नृत्य इंपोर्टेंट है, 15 से 16 मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनको कवर करिएगा। फेस्टिवल यानी कि त्योहार के बारे में पूछ लिया जाता है। पोंगल कौन से राज्य का मुख्य त्योहार है, प्रमुख त्योहार है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ओणम कौन से राज्य का मुख्य त्योहार है, तो ऐसे। नेक्स्ट है हमारा बुक्स एंड ऑथर। बुक्स एंड ऑथर ज्योग्राफी में ही मैं आपको बता रहा हूं, जितनी भी पॉपुलर बुक रही है, चाहे वो हमारी हर्षवर्धन के द्वारा क्यों ना लिखी गई हो, या फिर नाटक हो, राज तरंगिणी हो, कलहैन के द्वारा लिखी गई हो, कवि कालिदास जी के द्वारा लिखी गई हो, जयदेव, जितनी भी पॉपुलर बुक रही हैं पुरानी हिस्ट्री वाली, वो जरूर पूछी जाती है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान को बहुत ज्यादा कवर किया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, साथ ही घाना नेशनल पार्क कहां पर है, या फिर हमारा सुंदरवन नेशनल पार्क कहां पर है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। गिर नेशनल पार्क कहां पर है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क। 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे, आपने तो एनटीपीसी के एग्जाम में देख ही लिया होगा। फिफ्थ टॉपिक है ज्योग्राफी का रिवर, डैम एंड लेक, यानी कि हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, साथ ही जितने भी बांध हैं, साथ ही जितने भी हमारी लेक यानी कि झीलें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कवर कर लीजिएगा। सिक्स्थ है हमारा सोलर सिस्टम। फ्रेंड्स ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और पहला ही टॉपिक होता है सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। इससे रिलेटेड 30 से 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जो कंप्लीट सौर मंडल है सबको पढ़ डालिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं। सेवेंथ है हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो हमारा वायुमंडल होता है ना, ज्योग्राफी का ही एक टॉपिक होता है, जिसमें आपने क्षोभ मंडल यानी कि इंग्लिश में बोले तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये वाला जो सेक्शन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 8th है हमारा हाईवे, रेलवे और पोर्ट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। 9th है हमारा पॉपुलेशन, जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और 10th है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। ज्योग्राफी में स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखे गए हैं एमटीएस के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, जैसे कि कौन सा स्टेट कब बना, जैसे कि आंध्र प्रदेश स्टेट है, उसका गठन कब हुआ, महाराष्ट्र का गठन कब हुआ, साथ ही जो स्टेट सेपरेशन हुआ है जिन स्टेट्स का, जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र का सेपरेशन हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था। साथ ही हमारा कोस्ट लाइंस है कि कौन सा राज्य है जो कि समुद्र के साथ सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है, ऐसा कौन सा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पॉपुलेशन कौन से राज्य की सबसे ज्यादा है, साक्षरता दर कौन से राज्य की सबसे ज्यादा है, या फिर कौन से राज्य की सबसे कम है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कौन से राज्य में हाई कोर्ट जो है वो कंबाइंड है, ठीक है, कौन कौन से राज्य के हाई कोर्ट कंबाइंड है, ये पूछ ले जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन स्टेट से रिलेटेड बनते हैं, तो आपको एक कवर करना पड़ेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है।
बात करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, यानी कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका फर्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है प्रीएम्बल द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का संविधान कब बना, कब लागू हुआ, किसने बनाया, साइमन कमीशन के बारे में पूछ लिया जाएगा। साथ ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। कितना टाइम लगा संविधान को बनाने में। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट है हमारा अमेंडमेंट्स, यानी कि भारत के संविधान में जितने भी संशोधन हुए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट संशोधन। एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताऊं, जो कि ज्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे कि 42वां संशोधन में क्या हुआ था, 44वें संशोधन के बारे में पूछ लिया जाता है, 86वां संशोधन जो हुआ था इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यानी कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनसे कोई भी काम नहीं कराया जाएगा, इस प्रकार का ही है। साथ ही उनके लिए शिक्षा मुफ्त, ये संशोधन हुआ था। 101 संशोधन हुआ था, शायद जीएसटी जोड़ा गया था। 103, 104 संशोधन हुए हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट संशोधन है। और भी कुछ है 3-4, उनको भी कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार जो है। ठीक है, आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, तो आपको देख लेना है कौन से मौलिक अधिकार के अंदर क्या कहा गया है और कौन से मौलिक अधिकार के अंदर कौन सा आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद आता है। स्पेशली 32वां जो लास्ट जो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32 आर्टिकल के अंदर आता है। तो देख लेना ये है क्या, बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसके बारे में। तो नेक्स्ट है अनुसूचियां, यानी कि स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं। कौन सी अनुसूची के अंदर क्या है और कौन सी अनुसूची के द्वारा भारत के संविधान में क्या जोड़ा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है 8वीं अनुसूची जो है, उसमें टोटल 22 भाषाएं जोड़ी गई थी भारत के संविधान के अंदर। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और जो पहली अनुसूची है उसमें भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है वो प्रावधान मिलता है। तो पूरा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा 5th इंपोर्टेंट आर्टिकल। जितने भी हमारे इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, टोटल 395 अनुच्छेद है। तो जैसे कि 352 बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 356 पूछा जाता है, साथ ही हमारा 360 पूछा जाता है, 370 जो कश्मीर वाला था वो पूछा जाता है। और भी काफी सारे आर्टिकल है। यूपीएससी है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है, इस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो हमारे 10 से 12 मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, कर लीजिएगा। अब काफी सारे लोग ये भी सोच रहे हो कि भैया ये वाले टॉपिक हम कहां से लाए, आप कवर करा दीजिए ना। अरे यार, आपको तो पता ही है वे टू सक्सेस की 2 बैक टू बैक बुक जनरल अवेयरनेस की लॉन्च हुई थी। ये वाला जो बुक है ना, इसमें लास्ट कंप्लीट स्टैटिक जीके वाला पोर्शन दिया गया है। चाहे आपका इंपोर्टेंट डेट्स हो या फिर इंपोर्टेंट बुक्स हो या फिर आपकी इंपोर्टेंट योजनाएं हो या फिर इंपोर्टेंट अनुच्छेद हो, अनुसूचियां हो, कुछ भी हो, सब कुछ आपको इस बुक के लास्ट में मिल जाएगा। तो अगर आपके पास ये बुक है तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आपने अभी तक परचेज नहीं की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट परचेज करके सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं बचा है इस बुक से, ठीक है। और दूसरी बुक के बारे में तो आपको पता ही है, ये हमारी प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव बुक है, एमसीक्यू, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लोकसभा एंड राज्यसभा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे कि लोकसभा का स्पीकर कौन है, या फिर राज्यसभा का सभापति कौन है, या फिर कौन होता है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है, फिर लोकसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है, कितने सदस्य लोकसभा में होते हैं, कितने सदस्य राज्यसभा में होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन दोनों से बनते हैं। और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है, साथ ही क्या क्या इसकी शक्तियां हैं, इस बारे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन चुके हैं अब तक एमटीएस के एग्जाम में। तो आई होप इनको आप अच्छे से कवर कर लोगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर होने जाने चाहिए। फाइनली बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के लास्ट टॉपिक के बारे में, सेक्शन के बारे में, जनरल साइंस। जनरल साइंस के अंदर हमारे 4 सेक्शन आ जाते हैं। कंप्यूटर आ जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिजिक्स आ जाता है, बायोलॉजी आता है, केमिस्ट्री आता है। देखिए सभी को मिक्सअप बताऊंगा, ध्यान से फोकस करिएगा। पहला जो जनरल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर से रिलेटेड एमटीएस के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। फुल फॉर्म को देख लीजिएगा कंप्यूटर के अंदर, शॉर्ट कीज को देख लीजिएगा कंप्यूटर के अंदर, और जो हमारा ये होता है ना जीबी, केबी, आपका एमबी, टीबी, इनका जो फंडा होता है, नीबल, इनको भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एसआई यूनिट। फिजिक्स के अंदर जितनी भी एसआई यूनिट्स है, जैसे कि एम्पेयर की एसआई यूनिट क्या है, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी की एसआई यूनिट क्या है, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, हीट की एसआई यूनिट बताइए, लेंस की एसआई यूनिट, मिरर की एसआई यूनिट, या फिर हमारा साउंड की एसआई यूनिट। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कवर कर लीजिएगा, एमटीएस के लेवल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। साथ ही हीट जो चैप्टर है इसको कवर करिएगा, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साउंड जो चैप्टर है इसको पढ़ लीजिएगा। फोर्थ जो हमारा लाइट जो चैप्टर है उसको पढ़ लीजिएगा। केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एटम।
एटम से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से, कि इनकी खोज किसने की, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। यूरेनियम, न्यूक्लियर रिएक्शन से और फ्यूजन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। एक और टॉपिक है केमिस्ट्री का, पीएच वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, पीएच मान जिसको हिंदी में बोल देते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड का पीएच वैल्यू क्या है, मिल्क का पीएच वैल्यू क्या है, वाटर का पीएच वैल्यू क्या है, यूरिन का पीएच वैल्यू क्या होता है, लेमन सोडे का पीएच वैल्यू क्या होता है, अल्कोहल का पीएच वैल्यू क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सेवेंथ टॉपिक है हमारा ह्यूमन बॉडी साइंस, ये बायोलॉजी का टॉपिक हो जाता है। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो उसके ऑर्गन से रिलेटेड हो या फिर ब्लड सेल वगैरह स्केलेटन से रिलेटेड या फिर बोन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। ह्यूमन बॉडी में जो डिजीज होते हैं, विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। साथ ही डीएनए आरएनए को कवर कर लीजिएगा, लेकिन एमटीएस के एग्जाम में इतना फोकस नहीं किया गया, किसी किसी शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लड सेल भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एमटीएस के अकॉर्डिंग, तो सीजीएल या फिर सीएचएसएल में ब्लड सेल को ज्यादा फोकस किया जाता है। बाकी के जो ये मैंने आपको ह्यूमन बॉडी तक टॉपिक बताया जनरल साइंस के अंदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर यार मेरे अकॉर्डिंग टू एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये सभी टॉपिक्स को फॉलो किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट जनरल अवेयरनेस सेक्शन कवर हो जाता है। गारंटी से कहता हूं काफी सारे लोग ये कमेंट में लिखने वाले होंगे कि भैया आपने तो सभी टॉपिक कवर करने बोल दिए, ये टॉपिक सभी नहीं है फ्रेंड, डीप जाने लग जाओगे ना जनरल अवेयरनेस कभी भी आप कवर नहीं कर पाओगे, ये कुछ ही टॉपिक है। और आपके पास कितना टाइम है, जुलाई में आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तब तक आप इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से कवर कर लोगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो फ्रेंड्स ये जनरल अवेयरनेस कंप्लीट होता है, वीडियो देख ही लिया होगा आपने, कितना लेंथी हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो आ रहा है वो टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक इंग्लिश बताऊंगा, इंग्लिश के अंदर वोकैबुलरी के अंदर कौन कौन सी वोकैबुलरी पढ़नी है, या फिर जितने भी टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं ये भी बताऊंगा। साथ ही मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, साथ ही रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप सभी टॉपिक्स आपने नोट कर लिए होंगे और आप जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन भी करना शुरू करेंगे। और बुक परचेज कर लीजिएगा, हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अगर आपने नहीं की, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। और चलिए बस मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।